वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक अमरीका मजबूत कसीरुलजहती ताल्लुकात दिहाइयों पर मबनी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट राहदारी में मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। पाबंदी लगाकर PTA खुद VPN से एक्स इस्तेमाल कर रहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एक्स पर बंदिश के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, अगर आप कहेंगे जिम्मेदार काबीना है तो उसके सरबराह को तलब किया जाएगा। और शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का काफी इम्कान। रोहित हिलाल रिसर्च काउंसिल की सेक्रेटरी जनरल खालिद मुफ्ती का कहना है, नया चांद 29 मार्च की सपहर 3:58 पर पैदा होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। वीज़ा पाबंदियों की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। सदर नून लीग नवाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुलतवी। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दौरा उनकी सेहत की अमूमी सूरत हाल की वजह से मुलतवी हुआ। मुआलिजीन की नवाज शरीफ को फ़ज़ाई सफ़र से गुरेज की हिदायत। सीनियर वज़ीर शजील मेमन की सूबे में जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिंध पुलिस की तारीफ। कहा, यकम से 15 मार्च के दौरान सिंध पुलिस ने 143 मुकाबले किए, 283 मुलजिम गिरफ्तार और 68 गैंग्स को ख़त्म किया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से PCB को बड़े माली नुकसान की बातें झूठ हैं। एडवाइजर चेयरमैन PCB आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PCB को 3 अरब रुपए मुनाफा होने का इम्कान है। और FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। रियासत मुखालिफ मुहिम और हसास सरकारी डाटा लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक अंस नवाज को बनी गाला से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की नुमायाँ खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में इसहाक डार और मरियम नवाज ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, सऊदी वली-अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। उधर वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के आज़म का अयादा किया।
अमेरिका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। इस हवाले से चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि हमें कुर्रा अर्ज़ की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें इसकी फिक्र है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। आज बदकिस्मती से जो 2013 और 14 में मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो चुका था मुल्क में, आज दोबारा दहशतगर्दी पाकिस्तान में सर उठा रही है। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसका मुकाबला कैसे करना है, ये आज वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये याद रखें कि ये किसी भी एक सियासी पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं होती। हम इस ज़िम्मेदारी को बिल्कुल महसूस करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं वो भी एक, जैसे मैंने पहले कहा, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जमातें जो अपोजिशन में हैं उनका भी एक किरदार है। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेफाक की अशद ज़रूरत है। अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा और मायूस कुन है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 93,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। दहशतगर्दी का शिकार सिर्फ मुस्लिम ममालिक हो रहे हैं। दुश्मन चाहता है कि मुल्क में दरीना इस्तेहकाम न आए। इन्होंने कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उसका नतीजा क्या निकला? हमने कहा हम शामिल होना चाहते हैं लेकिन अपने लीडर तक तो रसाई दें। पीटीए रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, यह मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी के सरबराह से मुलाकात तक नहीं करवा सके। इनके पास एक ही तरीका है कि बस पीटीआई क़यादत और वर्कर्स को ज़दकोब किया जाए। पीटीआई को दीवार के साथ लगाएं। ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाएगी। उमर अयूब ने कहा, मईशत इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी, पूरे पार्लियामान पर मुश्तमिल सिक्योरिटी इजलास बुलाया जाए। क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में ज़ेरे समात केस को वापस ले सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा, सवाल ये भी है कि ऑफिस एतराज़ात दूर करने की वजह बताए बगैर लार्जर बेंच की तश्कील और वहाँ अदालती कार्रवाई कानूनी है या नहीं। मिसाल यूसुफजई का जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस आज भी न लगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने समात की। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। कहा, इस इशू पर हतमी फैसला लिखना है, मैं लिखूंगा। इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। ये केस एक सियासी जमात की लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि असूल तय करने का है। समात ईद के बाद तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। कल फिर JIT में पेश होने का हुक्म। अलीमा खान गुज़श्ता रोज भी JIT के सामने पेश हो चुकी हैं। आज़म आवाम को सोलर लगवाने का दर्स देते थे। हुकूमत को IPP से 70 रुपए में बिजली खरीदना महंगा नहीं लग रहा। सोलर सार्फिन से 22 या 27 रुपए में बिजली खरीदना बोझ लग रहा है। बताया जाए महंगे पावर प्लांट्स किसने और कब लगवाए। मिफ्ता इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अब तमाम यूनिट्स पर पहले 18% सेल्स टैक्स लगेगा। 44 रुपए यूनिट पर तकरीबन 8 रुपए टैक्स लगेगा। शिमाली वस्ती और जनूबी पंजाब में नई फॉरेंसिक लैब्स कायम करने का फैसला। फॉरेंसिक साइंस टीमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर शवाहिद इकट्ठे करेंगी। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 8 अरब के फंड्स फराहम। वज़ीर आला पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड की सरबराह होंगी। KP बलूचिस्तान यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात पे जो है वो इसका ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश उनके पास भी मरीम नवाज साहिबा जैसी वज़ीर आला होती
और मरीम नवाज साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। पंजाब के 70% आवाम वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। अपोजिशन ने वाइट पेपर पर सफ़ेद झूठ छाप दिया। सियासी बोने मरियम नवाज के ख़त को कभी नहीं पहुँच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, नून लीग ने नौजवानों को स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स और ई बाइक जैसे मनसूबे दिए। PTA वालों ने कीलें, पत्थर और पेट्रोल बम दिए। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत ने एक साल में आवाम को मामू बनाया। इन्होंने बरतानिया को भी पाकिस्तान समझ लिया था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भट्टर का मीडिया टॉक, कहा चीनी 180, बेसन 340 का हो चुका, गंदुम की भी किल्लत पैदा होने जा रही है। पार्लिमानी कमेटी की हैसियत को कमजोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म भी कौमी सलामती कमेटी में शिरकत से इनकार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। CCI की मंजूरी के बगैर नहरें नहीं बन सकती। मेयर सख्तर अरसलान शेख कहते हैं 1991 के माहिदे के तहत पानी हमारा हक है। सिंध को 17% पानी पहले ही कम मिला। केंजर झील भी पानी की कमी का शिकार है, जिससे कराची को पानी कम मिल रहा है। मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर होगी। फैसला रमजानुल मुबारक के बाइस किया गया। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत के रूह परवर मनाज़िर। उम्रा ज़ायरीन ने मूसलाधार बारिश के दौरान तवाफ़ किया। बारिश के बाइस मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौरोज़ का त्यौहार, मौसम बहार की आमद की खुशी में तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नौरोज़ मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुश्तरका रिवायात और इक़दार को नुमाया करता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन तीसरा T20 कल खेला जाएगा। शाहीनों की सीरीज में वापसी के लिए खूब तैयारी। कौमी टीम की ऑकलैंड के ईडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं टीम में 1 या 2 तब्दीलियां की जाएंगी। ICC विमेंस क्वालिफायर के कैंप के लिए 19 खिलाड़ियों का ऐलान। तरबियती कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। तूबा हसन अनफिट हो गई, उनकी जगह निदा डार को शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में होगा।